Hello, good morning to all of my dear students. How are you? I hope you will be fine. तो कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से आप सभी का देव क्लासेस पे स्वागत करते हैं। आई एम आशीष सर, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम देव क्लासेस। तो मैं आपके मॉडल्स, आपके रिक्वेस्ट पर, आपके कहे अनुसार मैंने मॉडल्स की पूरी सीरीज दे दी। जो भी वीडियो, जिस भी चैप्टर का वीडियो चाहते हैं अपना, उसका ज़रूर आप कमेंट कर सकते हैं। आपकी कमेंट्स में एक एक लोग का कमेंट्स पढ़ता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मॉडल्स यूज ऑफ मस्ट एंड आर टू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस वीडियो फॉर यू। तो आप सभी तैयार हैं मेरे साथ कॉपी एंड पेन को ले करके? चलिए स्टार्ट करते हैं। मस्ट, पहले हम मस्ट को पढ़ेंगे, फिर आर टू को पढ़ेंगे। आज का जो यह वीडियो है ना, आपकी वैल्यू को बढ़ा देगा, है ना। स्पीकिंग करने में बहुत ही ज़बरदस्त ये वीडियो होने वाला है। तो पूरे वीडियो में बने रहें और लास्ट तक वाचिंग जरूर करें और अपने कॉपी पर नोट भी करते रहें। ओके, देन लेट स्टार्ट नाउ। यूज, पहले हम लोग पढ़ेंगे मस्ट। मस्ट का यूज कहाँ करते हैं सर? मस्ट का यूज करते हैं मस्ट का यूज करते हैं कंपल्सन में। कहाँ करते हैं? कंपल्सन में। कंपल्सन में करते हैं। मस्ट का यूज करते हैं पॉसिबिलिटी में, पॉसिबिलिटी में, है ना। और मस्ट का यूज करते हैं सर एडवाइस में। बात समझ गए? क्या क्या हमने कहा? कंपल्सन, कंपल्सन में तो होता है मजबूरी। क्या होता है? मजबूरी होता है। जहाँ पे मजबूरी शो करना हो ना, तुरंत आप वहाँ पे मस्ट का यूज करेंगे। मस्ट इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ एडवाइस, मस्ट इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ एबिलिटी एंड मस्ट इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ कंपल्सन। मजबूरी में उसका यूज करते हैं। तो कहाँ कहाँ करते हैं? कंपल्सन में, एडवाइस में, पॉसिबिलिटी में। वो भी कितने? पॉसिबिलिटी 80%, 80% पॉसिबिलिटी। एक व्यक्ति ने कहा 100% पॉसिबिलिटी। भाई साहब 100% यदि पॉसिबिलिटी नहीं, वो होना ही होता है। तो पॉसिबिलिटी का मतलब संभावना, और संभावना हमेशा पेंडिंग में रहता है। करेक्ट, बिल्कुल सही। तो कितने परसेंट? पॉसिबिलिटी 80%। तो एडवाइस के सेंस में, पॉसिबिलिटी के सेंस में, कंपल्सन के सेंस में हम कर सकते हैं मस्ट का यूज। देख लेते हैं स्ट्रक्चर क्या क्या बनेगा। बिल्कुल नोट कर रहे हैं ना? बिल्कुल नोट करते रहिए। चलिए क्या बनता है भाई स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, है ना। ये आपकी बातें हो गई यहाँ पर, ठीक हो गई ना? क्या? सब्जेक्ट मस्ट V1 अदर वर्ड। मस्ट जरूरी, जहाँ जरूरी वर्ड होता है, जरूरी कार्य के लिए मजबूर किया जाता है, वहाँ पर हम मस्ट का प्रयोग करना चाहिए। सी मस्ट रीड, उसे आवाज़ से पढ़ना चाहिए, उसे जरूर पढ़ना चाहिए। समझ गए? आप क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं सी मस्ट रीड, सी मस्ट रीड आप लिख सकते हैं। उसके बाद क्या लिख सकते हैं भाई? उसके बाद लिख सकते हैं सोल्जर, सोल्जर मस्ट, सोल्जर मस्ट ओबे, मस्ट ओबे देयर कमांडर, देयर कमांडर। अंडरस्टैंड? सोल्जर मस्ट ओबे देयर कमांडर, यानी सिपाहियों को अपने कमांडर की क्या आदेश को पालन करना ही चाहिए। वहाँ पे क्या? वहाँ पे एडवाइस नहीं, वहाँ पे मजबूरी है। तो जहाँ मजबूरी की बातें आती हैं, वहाँ पे ओबे, वहाँ पे मस्ट का यूज करते ही करते हैं। अंडरस्टैंड? लीजिए इसी का सेकेंड स्ट्रक्चर क्या कह रहा सर? ये तो फर्स्ट स्ट्रक्चर हो गया। सेकेंड स्ट्रक्चर की बात करते हैं। हाँ, सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस बी प्लस नाउन या अदर वर्ड, है ना। नाउन और अदर वर्ड। सर ये क्या है? मस्ट बी। बी में क्या? बी माने होना, जरूर होना चाहिए। हाँ, सी मस्ट बी अ डॉक्टर, उसे डॉक्टर होना चाहिए। ही मस्ट बी अ स्टूडेंट, उसे स्टूडेंट होना चाहिए। हाँ, यू मस्ट हैव अ टीचर, आपको एक टीचर होना चाहिए। बात समझ गए? तो वहाँ पर किसकी बातें? संभावनाएं की बातें, है ना। बिल्कुल यहाँ पर पॉसिबिलिटी की बातें और 80% पॉसिबिलिटी की बातें
होती है जहां वहां पे मस्ट बी का यूज करते हैं। बी माने होना, होना। यू मस्ट बी ए स्टूडेंट, यू मस्ट बी ए डॉक्टर, यू मस्ट बी ए नर्स, यू मस्ट बी ए चीफ मिनिस्टर। बात समझ गए? तो वहां पे बात होती है संभावनाएं की, पॉसिबिलिटी की। चलिए तुरंत क्या लिख सकते हैं, आप बना सकते हैं, इसका हो जाएगा यू मस्ट बी ए स्टूडेंट, यू मस्ट बी अ स्टूडेंट, स्टूडेंट। ओके, सेकेंड हो जाएगा यू मस्ट बी अ टीचर। ओके, आप बन सकता है सी मस्ट बी अ डॉक्टर। अंडरस्टैंड? डॉक्टर। ठीक। बी किसका बोध कराती है? बी बोध कराता होने का। ठीक, होने का, पॉसिबिलिटी का बोध कराता है। पूर्ण रूप से है नहीं। आप कह सकते हैं आपको डॉक्टर होना चाहिए, आपको विद्यार्थी होना चाहिए, आपको स्कॉलर होना चाहिए। तो होना चाहिए 80% पॉसिबिलिटी में हमेशा किसका यूज? मस्ट बी का यूज करते हैं। ओके, लेते हैं अगला स्ट्रक्चर, ओनली फॉर यू। अभी तो हमने 2 दिया, यहाँ पे 3 कंडीशन हमने अप्लाई दिखाया है, 3 कंडीशन। तो 3 स्ट्रक्चर बनेगा ना? बिल्कुल बनेगा। लीजिए तीसरा स्ट्रक्चर क्या कर रहा है, थर्ड स्ट्रक्चर क्या कर रहा है भाई? कर रहा है स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। क्या करा है? इसका अर्थ क्या निकलेगा सर? इसका अर्थ निकलेगा चाहिए था। क्या? चाहिए था। चाहिए था सर, चाहिए था, है ना? इस प्रकार से चाहिए था, तुम्हें अपना जॉब छोड़ देना चाहिए था, है ना? उसे अपने घर चले जाना चाहिए था। तो इस प्रकार से क्या वहां पे है, क्या बात कर रहा है? यहाँ बात कर रहा है पॉसिबिलिटी की, है ना? यहाँ बात कर रहा है कंपल्सन, मजबूरी की, वहाँ बात कर रहा है एडवाइस की। ठीक है, तो इन चीज़ों के सेंस में हम किसका यूज करते हैं? यूज करते हैं मस्ट का। मस्ट यहाँ पर पास्ट की बात करता है, पास्ट को शो करा रहा है V3, पास्ट को शो करा रहा है। परफेक्ट का वर्ब है ये, परफेक्ट का। आपको घर चले जाना चाहिए था, तुम्हें वो जॉब छोड़ देना चाहिए था, बच्चों को स्कूल चले जाना चाहिए था, है ना? ले लीजिए एग्जाम्पल्स। इट इज यू मस्ट हैव लेफ्ट, यू मस्ट हैव लेफ्ट योर जॉब, योर जॉब। ओके, ये फर्स्ट हो गया। ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। सेकेंड एग्जाम्पल सी यू मस्ट हैव लेफ्ट हर जॉब, यू मस्ट हैव गॉन योर होम, यू must have gone your home. Okay, or examples, there are many examples. You must have gone your home, you must have left her job, है ना? She must have left her job. Understand? बिल्कुल। You must have finished your work, आप बना सकते हो यू मस्ट हैव फिनिश्ड योर वर्क। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। तो क्या करा है? सी सब्जेक्ट मस्ट हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, अदर वर्ड योर वर्क। बन गया ना? सब्जेक्ट मस्ट हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म योर जॉब, सी मस्ट हैव लेफ्ट योर जॉब, यू मस्ट हैव गॉन योर होम, सी मस्ट हैव लेफ्ट हर जॉब, यू मस्ट हैव फिनिश्ड योर वर्क। दे आर मेनी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ओनली फॉर यू, है ना? आपका वीडियो आज जरूर आपका वैल्यू बढ़ा देने वाला है। तो यू डोंट वरी, बिकॉज यू आर द स्टूडेंट ऑफ आशीष सर, यू आर द स्टूडेंट ऑफ देव क्लासेस। ओके, लेते हैं। ये तो हुआ, क्या हुआ? अभी तो शुरू हुआ है मस्ट का यूज। अभी एक और स्ट्रक्चर लीजिए, अगला कॉन्सेप्ट देखिए। और कहाँ करते हैं? सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? बिल्कुल आप डरो मत ना। आप डर रहे हो का? बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। एकदम बिंदास पढ़ाई करिए, एकदम बिल्कुल
कैसा, स्वतंत्र होकर के, स्माइलिंग करके पढ़ाई करिए। किसके साथ, आशीष सर के साथ। तो हमने क्या स्ट्रक्चर दिया, सब्जेक्ट मस्ट हैव V1 मतलब V4 मतलब ING फॉर्म है ना, वर्ब के चौथे फॉर्म को बोलते हैं ING फॉर्म। तो देखिए क्या कर रहा है, कॉन्टिन्यूअस। ING फॉर्म किसको शो करता है, कॉन्टिन्यूअस, है ना, कॉन्टिन्यूअस। वह कल अवश्य आ रही थी, वह कल अवश्य आ रही है, वह स्कूल कल अवश्य आ रही है। इस बात को समझ रहे हैं, बिल्कुल बन जाएगा। क्या बनेगा भाई, यहाँ बन जाता है सी मस्ट बी, है ना, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे हैव नहीं, बी रहेगा। क्या रहेगा, बी रहेगा, सी मस्ट बी कमिंग टुमारो, है ना, टुमारो बन गया ना, सी मस्ट बी कमिंग टुमारो, उसे कल अवश्य आना चाहिए, है ना, उसे कल अवश्य आना चाहिए, वह कल अवश्य आ रही है। सेंस निकल रहा है कॉन्टिन्यूअस का, वह कल अवश्य आ रही है, वह कल अवश्य स्कूल आ रहा है ना। देख लीजिए कैसे भाई, ही मस्ट बी कमिंग टू स्कूल टुमारो, है ना। तो ये किसका सेंस निकल रहा है, ये सेंस निकल रहा है कॉन्टिन्यूअस का, ये सेंस निकल रहा है कॉन्टिन्यूअस का। तो मस्ट का यूज बहुत ज़्यादा करते हैं। चलिए अब बात करते हैं आर्ट टू का। मस्ट का हो गया ना, आर्ट टू की बात करते हैं। क्या होता है सर आर्ट टू, पहले हम इसके मीन्स को समझ लेते हैं। आर्ट टू, है ना, आर्ट टू, देखिए आर्ट टू इज इक्वल मीन्स शुड। आर्ट टू और शुड में कोई अंतर नहीं है, बोथ आर सेम, बट शुड बहुत ज़्यादा फेमस है, शुड का यूज हम बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन आर्ट का यूज कम करते हैं। लेकिन रियली में सर आर्ट टू यूज होता कहाँ है, तो आर्ट का यूज होता है किसमें, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, नैतिक जहाँ उत्तरदायित्व होता है वहाँ पे आर्ट टू का यूज करते हैं। शुड तो आप यूज कर सकते हैं, शुड इज ऑलवेज यूज, बट आर्ट टू कहाँ यूज होता है, आर्ट टू जहाँ पे मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वहीं पर आर्ट टू यूज करते हैं। कहाँ करते हैं भाई, हम लोग बोलते हैं मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी में, नैतिक उत्तरदायित्व में हम लोग यूज करते हैं किसको, आर्ट टू को। ओके, जैसे तुम्हें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, चाहिए के सेंस में, किसके सेंस में, चाहिए के सेंस में। बात समझ गए, तुम लोगों को अपने शिक्षकों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो हुआ ना मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हुआ कि नहीं हुआ। स्ट्रक्चर देख लीजिए, क्या स्ट्रक्चर बनता है इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस आर्ट टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, ये इसका स्ट्रक्चर बन जाता है। बिल्कुल स्ट्रक्चर बन जाता है सर। क्या हम इसको करेंगे, इसको बना सकते हैं यू आर टू रिस्पेक्ट, जैसे आप बना सकते हैं यू आर टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, है ना, योर पेरेंट्स, है ना। आप तुरंत बना सकते हैं यू आर टू ओबेड योर टीचर्स, अंडरस्टैंड, यू आर टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, यू आर टू ओबेड योर पेरेंट्स, दैट इज शोइंग मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अंडरस्टैंड। जहां मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है वहां पे आर्ट टू का प्रयोग करते हैं। लेकिन सर शुड कहां लगता है, शुड हमेशा हर जगह लगता है। शुड एक फेमस वर्ड है चाहिए के लिए, लेकिन आर्ट टू का यूज वहीं करते हैं जहां मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। यू अंडरस्टैंड, आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड। चलिए लेते हैं आर्ट टू का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और लास्ट कॉन्सेप्ट, ओनली फॉर यू, है ना। क्या है भाई, इसका क्या कहता है सर सब्जेक्ट प्लस आर्ट टू प्लस हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड,
है ना, ये क्या सर, ये होने का बोध कराता है, हैव। V3 पास्ट की बात करता है, पास्ट की, है ना, यू आर टू हैव रिस्पेक्टेड योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए था, करना चाहिए था। तुम लोगों को अपने शिक्षकों की बात मानना चाहिए था, है ना, तुम्हें वहां जाना चाहिए था। पास्ट की शोइंग के लिए किसको शो करता है, पास्ट की शोइंग के लिए हैव और V3 का यूज करते हैं। इसका एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूं, देखिए कैसे भाई इसका एग्जांपल्स बन रहा है। इसका हमने कहेंगे यू आर टू हैव रिस्पेक्टेड योर पेरेंट्स, है ना, क्या कहा, तुम लोगों को अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए था, उनका सम्मान करना चाहिए था, उनका आदर करना चाहिए था, उनकी बात माननी चाहिए थी। अंडरस्टैंड, एक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, आप सैकड़ों एग्जाम्पल्स बनाइए और स्पीकिंग करिए डेली लाइफ में, सिर्फ और सिर्फ देव क्लासेस से जुड़ करके। चलिए एक और ले लेते हैं, क्या है, यू आर टू ओबेड, है ना, ओबेड, यू आर टू हैव ओबेड योर टीचर्स, ठीक है, टीचर्स, यू आर टू हैव ओबेड योर टीचर्स, तुम्हें अपने शिक्षकों की बात माननी चाहिए थी, तुम्हें अपने शिक्षकों के सम्मान करना चाहिए था, तुम्हें अपने शिक्षकों का आज्ञा का पालन करना चाहिए था। अंडरस्टैंड, तो ये रहा यूज आप किसका, मस्ट एंड आर टू। आप कमेंट करो ना, बिल्कुल कमेंट करो सर, जिसका भी मॉडल में छूटा हुआ है यूज वो तुरंत कमेंट करे। आपके कमेंट्स पर ही, मुझे हर एक कमेंट्स पढ़ने का आदत है, मैं आपके एक एक कमेंट्स पर ध्यान देता हूं, ठीक है, तो कमेंट्स करिए। फर्स्ट टाइम वीडियो वॉचिंग कर रहे हैं तो प्रेस बेल आइकन को प्रेस करें, सब्सक्राइब करें और अपने समस्त फ्रेंड्स में क्या करें, शेयर करें। शेयर रोकना नहीं चाहिए, सब्सक्राइब रोकना नहीं चाहिए। ओके, तो जो भी मॉडल छूटा हुआ है आप तुरंत कमेंट करेंगे, आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहता है और तुरंत आपके कमेंट्स पर ही मैं वीडियो बनाता हूं आप सबके लिए। आशीष सर हमेशा आपके साथ है, पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए, समझाने के लिए। देन थैंक यू सो मच। जय हिंद।